जो आप देख रहे हैं यह मेहरुनिसा परवेज का चित्र है और यह पद्म अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है वह इनको राष्ट्रपति जी के हाथों से मिला हुआ है। यह बहुत ही अपने आप में असीम बातें होती हैं। तो जो मेहरुनिसा परवेज हैं, इन्हें हम जब पद्म अवार्ड का क्रम पढ़ते हैं तो 2005 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड किया गया है, जिसको आप सभी परीक्षार्थी पढ़ते हैं और सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि यह तो छत्तीसगढ़ की विशेष बातें हैं। पद्म अवार्ड मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है, सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है कि इनका व्यक्तित्व क्या है। तो ये साहित्य की दुनिया की सबसे प्रमुख साहित्यकार होती है, हिंदी साहित्य की दुनिया की बहुत प्रमुख साहित्यकार है ये, और ये समाज सेवा के क्षेत्र में भी उतना ही आगे रही हैं। शिक्षा जैसे बच्चों की शिक्षा और उनके महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में इन्होंने कई कार्य किए हैं। बस्तर क्षेत्र से ज्यादा जुड़ी रही हैं और वहां पर लोगों के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किए हैं। क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो इनके पिता जो शासकीय सर्विस में रहे हैं, शासकीय नौकरी में रहे हैं, तो ये डिप्टी कलेक्टर थे इनके पिता। तो डिप्टी कलेक्टर थे खान जी, इनका नाम था, इनके पिताजी का नाम खान जी। तो ये मतलब जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा दोनों एक में था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही शामिल था उस समय। तो ये यहाँ पर जो सरगुजा का क्षेत्र है यहाँ पर, और बीच वाला जो मध्य क्षेत्र, यहाँ कई जगह इन्होंने सिविल सर्विस में आए थे और वहां पर अपनी नौकरी को दिए थे। यहाँ पर जैसे कि जसपुर का क्षेत्र है, अंबिकापुर का क्षेत्र है, मनेन्द्रगढ़ का क्षेत्र है, सारंगगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर जगह जगह इन्होंने अपनी सिविल सेवाएं दी हैं, नौकरी की है। और इस वजह से जो मेहरुनिसा परवेज है, इनकी प्राथमिक शिक्षा इन सारी जगहों में पूरी हुई है, क्योंकि पिताजी इनके हर जगह ट्रांसफर होते रहे हैं, बार बार इधर उधर जाते रहे हैं, तो कई जगह इनकी प्राथमिक शिक्षा होती रही है। देखिए बार बार इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा ऐसे हर जगह चेंज होती गई है। तो कुल मिला के ये जो सरगुजा बेल्ट है, मध्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, वहां पर इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है। इसके बाद ये थोड़ी सी 9वीं तक पढ़ पाई थी। 9वीं के बाद इनका विवाह किया गया था। जिनसे इनका विवाह हुआ था उनसे इनका वार्तालाप वैचारिक मतभेद बना रहा, जिसके कारण विवाह विच्छेद हो गया, मतलब अलग हो गए दोनों। उसके बाद काफी दुखी थी, मतलब विवाह टूटना बहुत, महिलाओं की जिंदगी में विवाह टूटना बहुत ही दुखदायी क्षण होता है, कोई आसान काम नहीं होता है एक विवाह संबंध का टूटना। उसके बाद ये बहुत परेशान थी। फिर इनके जीवन में फिर एक दूसरे विवाह का समय आया, तो परिवार वालों ने विवाह किया। विवाह करने के बाद वो मतलब अंतरजातीय विवाह हुआ था। तो उसके बाद उनसे 3 बच्चों का जन्म हुआ, 3 बच्चे जन्म हुए इनसे। तो उसके बाद जो तीसरा बच्चा था समर प्रसाद, उनका 17 वर्ष की आयु में निधन हो गया। समर प्रसाद का निधन इनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा दुखदायक, मतलब अभेद्य दुख होता है जो माता का, वह हो गया। मतलब शुरू से माता पिता का लड़ाई देखती आई थी। इनके जो पिता थे शासकीय सेवा में थे, माता मुगल खानदान से संबंधित रहती थी, ग्रामीण थी। पिता अंग्रेजी स्वभाव वाले थे, मतलब वो अंग्रेजी वेशभूषा पहनावे में आगे थे। माता ग्रामीण थी, परंतु उनके जो दुख था, खुला विचार भी था, उससे भी प्रभावित होती रही है। तो जब इनका पुत्र, जब 17 साल का समर प्रसाद जब मृत्यु हुआ, तो इनके जीवन में बहुत दुख का क्षण था, मतलब वो निकल नहीं पा रही थी। पुत्र का शोक मतलब बहुत बड़ा होता है जीवन में। उससे पहले पति से भी इनका विच्छेद हो गया था, वो दुख था। माता पिता हमेशा विवाद करते रहते थे, ये हमेशा सहमी हुई रहती थी, डरी हुई रहती थी, जीवन को खुलकर नहीं जी पाती थी, कहीं पर सुनसान जगह में अकेले बैठा रहा करती थी। कुल मिला के दुखी जीवन रहा है इनका। जब इनका पुत्र समरलोक का निधन हुआ तो इनकी आत्मा तड़प उठी। तब इन्होंने बहुत समय के बाद अपने आप को उठाया, उसके बाद बैठकर कुछ लिखना शुरू की। लिखते लिखते अपने पुत्र के नाम पर ही कुछ इन्होंने शुरू किया। एक समरलोक पत्रिका होती है, इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर समरलोक पत्रिका का प्रारंभ किया, उसकी स्थापना की। उसके बाद उसमें कई चीजों को छपवाया उन्होंने, और बाकी लोगों के भी छपते थे। जब इनकी कैरियर का उछाल तब हुआ जब ये बैठे बैठे तकलीफ में मतलब लिखती थी। मतलब इनके जीवन में माता का दुख भी शामिल था, पिता का जो स्वभाव था वह भी शामिल था। अपने पिता से लेखन शैली को सीखा, क्योंकि वो डिप्टी कलेक्टर थे, उनकी लेखन शैली उच्च कोटि की थी। भाषा भी, ऑफिशियल भाषा भी आ जाता है उसे समझ में, बोलचाल में भी देखिए आप काम करिएगा तो आ जाता है। तो ऐसे में इन्होंने अपने पिता से जो भाषा की शैली थी वह सीखी। माता से इन्होंने क्या लिया, जीवन का दुख, दर्द, तकलीफ, आह, रोना, एक महिला का क्या होता है, संवेदना, वह सब उनसे लिया। दोनों को मिलाकर ये अपनी एक दुनिया, लेखनी की दुनिया चालू कर दी। लिखते लिखते जब उनकी एक उपन्यास आंखों की दहलीज
जब यह प्रकाशन हुआ, इनकी जीवन के करियर का वो वहां से नया मोड़ था। यह आंखों की दहलीज एक अलग ही अपनी प्रतिभा दिखा गया इनसे, इनका यहाँ से कैरियर स्टार्ट हो गया। मतलब ये जो उपन्यास की दुनिया में है, साहित्य की दुनिया में है, इन्होंने नया पड़ाव लाया। नया पड़ाव में यह आगे बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा इनकी प्रसिद्धि बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने अपने आप को साहित्य की दुनिया में, उपन्यास की दुनिया में इन समय आगे ले गई, अपनी प्रतिभा को यहाँ पर ले आई हैं। तो देख रहे हो, दुखी इंसान जब रोता है उसके कलम में वो आ जाता है। इनकी जो लेखनी है, इनकी जो साहित्य है, उसमें मतलब जीवन का सचित्र वर्णन है। कैसे महिलाओं के बीच में जो पनपता दुख है वह है, सहज ही जो उनके अंदर संवेदना है वह है। मतलब महिलाओं के प्रति मतलब बहुत व्यथा है इसके, इनके जो लेखनी है उसमें व्यथा का वर्णन किया गया जो एकदम सजीव है। इनके जीवन में जो भी बीता है वह सब इस इनकी जो लेखनी है देखने को मिलता है। तो इनका सारा जीवन इनके साहित्य में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। यह कहावत बहुत ही उत्कृष्ट कहावत है कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। जो इनके सामाजिक जीवन में बीता है वह साहित्य में देखने को मिलता है, सहज ही मिलता है। उसके बाद इनको, इनकी जब आंखों की दहलीज फेमस हुई, उसके बाद इन्होंने कई रचनाएं लिखी और बहुत ज्यादा उत्कृष्ट इनकी रचनाएं थी। उसके बाद धीरे इनका जो पहचान बढ़ा, इनको कई अवार्ड मिले। उसके बाद इन्होंने मतलब इनको साहित्य की दुनिया में बहुत सारे अवार्ड मिले। उसी अवार्ड में देखते हैं हम, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2005 में। इनको भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री अवार्ड मिलता है। हम जब इसको आगे और डीपली अध्ययन करेंगे तो कुछ अवार्ड को और भी देखेंगे, जैसे कि 6वें विश्व हिंदी सम्मेलन में इनको अवार्डेड किया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला है और कई पुरस्कार इनको मिले हैं। तो देख रहे हैं, आंखों की दहलीज इनके जीवन की सबसे पहली उपन्यास और इनके करियर की जो होती है राह, वह तय कर दिया था। चलिए आगे इनके बारे में और कुछ देखते हैं। आप देख रहे हो ना, जो पद्मश्री पाए है ना, छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब दुखों से निकला है। अगर आपके जीवन में अगर कोई दुख है ना, दुख के बाद जब आदमी निकलता है ना, वो उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा वाला मोड़ होता है। क्योंकि भ्रष्टाचार और जो दिखावा, आडंबर, लूटपाट, खसोट जो मची हुई है ना, जब उसके बाद ऐसा काम करने वाला भी आदमी के जीवन का परिवर्तन होता है ना, उसके जीवन में कुछ ऐसे हो जाते हैं मोड़, बहुत बड़ा मोड़ हो जाता है। उसके बाद वो सारे काम छोड़कर एक आध्यात्मिक दुनिया में निकल जाता है या अपनी सोच को बदल देता है, अपने क्षेत्र के लिए लग जाता है, उसको जो पसंद आता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम चालू करता है। तो यहीं से ना फोल्ड होता है सब कुछ। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर मेहरुन्निसा परवेज के बारे में। अच्छे से देख लेते हैं। मेहरुन्निसा परवेज जो पद्मश्री प्राप्त करता है, हिंदी साहित्य की बहुचर्चित लेखिका है। मैंने सब कुछ बता दिया है। प्रगतिशील विचारधारा की मुस्लिम लेखिका है। जीवन की विविध समस्याओं जैसे व्याप्त अनाचार, दिनों दिन टूटते रिश्ते, क्योंकि इनके जीवन में भी ऐसा ही सब कुछ रहा है। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक मतलब जो परेशानियां हैं, नारी तथा नारी उत्थान के बारे में इन्होंने सचित्र वर्णन किया है। इसका व्यू मैंने सब कुछ बता दिया है, अब आपको यहाँ पर देखना बस है। इनका जन्म 10 दिसंबर 1944 को बालाघाट में हुआ है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। और 1944 देख रहे हो, यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही तब था। और जब वहां पर उनके पिताजी का जो जॉब था, ड्यूटी था, वो घूमते घूमते ट्रांसफर होते होते इस क्षेत्र में भी आए थे, यहाँ पर रहे थे। तो इनके पिता का नाम था J.H. खान, डिप्टी कलेक्टर पद में थे। माता थी शहजादी बेगम, और यह जो मुगल खानदान होता है उस वंशज से संबंधित थी। और चूंकि यह ग्रामीण परिवेश में रहने वाली एक ग्रामीण महिला थी, और जो इनके पिताजी थे ड्यूटी जॉब में थे, अब एकदम अंग्रेजी पैटर्न पर जीते थे। उनका जो पहनावा था, बोलचाल का ढंग था, खान पान का जो उनका था, वो सब अंग्रेजी मतलब वेस्टर्न लुक वाला था। और माता एकदम ग्रामीण वाली थी। हमेशा इनके बीच में वैचारिक मतभेद रहा करता था। अब क्या बताएं, पारिवारिक जीवन के बताने से क्या होगा, लेकिन जो इनके जीवन में प्रभाव पड़ा माता पिता के कारण ही पड़ा है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने माता पिता को विवाद नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं, तो बच्चों को बच्चों को माता पिता का प्रेम मिलना जरूरी है। मतलब वो जो विकास बाद में कर देना, वो विकास थोड़ा सा जल्दी कर दे, है ना। उनका जीवन का तो मोड़ बहुत बाद में आया, लेकिन वो मोड़ पहले आ सकता था, क्योंकि उनका चहुमुखी विकास हो सकता था। एकाकीपन दूर हो जाता है ऐसे में। तो यहाँ पर माता पिता के विवाद, मतलब पूरी दुनिया में इनका विवाद दिख जाता था। और वैसे में बच्चे सहम जाते थे, अपने भाई के साथ एक रूम में एक कोने में बैठकर मतलब सहमे रहते थे कि कैसे ये दिन सही होंगे, लेकिन दिन कभी सही नहीं हुए, तो ये ऐसा चलता गया।
अब इनकी शिक्षा देखिए, सारंगगढ़ क्षेत्र में हुई प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, जसपुर क्षेत्र में हुआ, मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में हुआ, अंबिकापुर में, बालाघाट में, जगदलपुर में। क्यों? क्योंकि इनके पिता मतलब ट्रांसफर में जाते रहे हैं और इनका प्रारंभिक शिक्षा यहाँ होता रहा है। अब इनका जो विवाह हुआ है, जो इनका विवाह हुआ है मेहरुनिसा परवेज जी का, इनका विवाह हुआ है श्री रऊफ परवेज से हुआ है। जब ये 9वीं कक्षा में थी तब इनका विवाह इनसे हुआ था। शादी विवाह होने के बाद इन्होंने धीरे 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 पढ़ाई आगे की और यहाँ पर एमए जाके उत्तीर्ण की है। तो ये एमए उत्तीर्ण है। अब देखिए, पहला विवाह तो इनका वैचारिक मतभेद के कारण विच्छेद हो गया, टूट गया। काफी दुखी थी। विवाह टूटना बहुत कठिन जीवन का क्षण होता है, मतलब ये दुखदायी होता है, उबर नहीं पाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद इनके जीवन में श्री भागीरथ प्रसाद जी आए और इनसे विवाह हुआ। इनके विवाह के पश्चात 3 बच्चों का जन्म हुआ। पहला बच्चा सलीम, दूसरा है शिमला और तीसरा है समर। समर का पूरा नाम बोला जाए तो समर प्रसाद है, क्योंकि इनके नाम के बाद ही इनकी कैरियर एक अलग मोड़ लेती है। समर प्रसाद का 17 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकस्मिक निधन हो जाने के बाद इनके मन मस्तिष्क में बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है, बहुत ज्यादा दुख में थी, क्योंकि पुत्र था इनका, सबसे छोटा बेटा था, इनसे बहुत दुखी हो गई थी। उसके बाद इनके नाम से, जैसे किसी के नाम से कुछ ओपन किया जाता है, तो इनको लगा कि मैं साहित्य की दुनिया में, पत्रिका की दुनिया में अपने बेटे के नाम को आगे बढ़ाती हूँ। तो समर लोक नामक इन्होंने पत्रिका का यहाँ पर स्थापना किया और उसकी संस्थापक बन गई। और उसके बाद साहित्य सृजन यहाँ से प्रारंभ होता है इनका 1962 से। अब देखिएगा, इन्होंने जब अपनी पहली कहानी लिखी तो उसका नाम था पांचवी कब्र। पांचवी कब्र इनकी पहली कहानी थी। जिंदगी का पहला कहानी बोला जाता है वह है पांचवी कब्र, जिसको समरलोक में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद नई कहानियां भी इनकी एक रचना है। दोनों को बोला जाए तो 5 भाषाओं में दोनों का यहाँ पर मतलब जो होता है अनुवाद, 5 भाषाओं में दोनों का अनुवाद हुआ था। इसके बाद ये बहुत ज्यादा फैला इनका। जब 5 भाषाओं में अनुवाद होगा तो कई जगह यह बिखरेंगे और लोगों के हाथों में आएंगे और ये काफी आगे इनका प्रचार हो चुका था। अब देखते हैं कि वो कौन सा उपन्यास था जिसके बाद इनका कैरियर एकदम से मतलब प्रसिद्धि की ओर बढ़ता है। आंखों की दहलीज। आंखों की दहलीज में सहज ही मानव जीवन का वर्णन है, मतलब एक ममता की बात है और महिलाओं के बारे में जो सजीव वर्णन होता है वह है। तो आंखों की दहलीज में इन्होंने जो लिखा उपन्यास है, यह इसका जो मतलब इसकी प्रसिद्धि फैली है ना, उनके बाद इनके कैरियर की नई उड़ान मतलब चालू हो गया, नई सीढ़ी इनका प्रारंभ हो गया। तब यहाँ पर उपन्यास और कहानी की दुनिया में यह आगे बढ़ती चली गई। अब एक उसके साथ साथ इन्होंने देखिए इनके सामाजिक कार्य भी कुछ देखने हैं कि अपने उपन्यास, अपनी रचनाओं में इन्होंने सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया है, समाज का उत्थान किया है। इन्होंने क्या किया है, महिलाओं और आदिवासियों के सामाजिक समस्या के लिए कार्य किया है, कि महिलाओं के लिए उत्थान के लिए इन्होंने सोचा है और कार्य किया है। जो आदिवासी क्षेत्र है बस्तर में ज्यादा रही है, तो बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के उत्थान के लिए इन्होंने सोचा है और कार्य किया है। फिर बाल एवं परिवार कल्याण परियोजना बस्तर, वहां पर इसकी क्या रही है, अध्यक्ष रही है। बस्तर का ही है ये, देखिए बाल एवं परिवार कल्याण परियोजना है और ये बस्तर में रहा है और वहां की वो अध्यक्ष थी। फिर उसके बाद बस्तर जिला की ओर से ये मध्य प्रदेश में क्या की थी, समाज कल्याण परिषद की एक सदस्य बनी थी। बस्तर जिला की ओर से ना, ये बस्तर जिला की ओर से समाज कल्याण परिषद मध्य प्रदेश की सदस्य भी बनी थी। अब देखिए इनके जीवन में पुरस्कारों का जो सिलसिला था, एक के बाद इनके हाथों में आता चला गया। काफी मतलब इनके सराहना हुई है। तो अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह पुरस्कार इनको सबसे पहले प्रारंभ हुआ। इनके पुरस्कारों का सिलसिला देखिएगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह उतनी ही मेहनत का फल है ये। तो अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह पुरस्कार सबसे पहले, फिर इसके बाद साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य की दुनिया का बहुत प्रमुख सम्मान होता है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार इनके नाम से मिला है। फिर 6वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो लंदन में हुआ था उसमें भी पुरस्कृत किया गया है। फिर डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य पुरस्कार, यह भी साहित्य के लिए मिलता है। फिर 2005 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति जी के हाथों से इन्हें 2005 में पद्मश्री अवार्डेड किया गया है। फिर देख रहे हो कि इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही सुपर है। तो इनको मध्य प्रदेश और हरियाणा की जो सरकार है, वहां के जो बच्चों के पाठ्यक्रम है, इनकी रचनाओं को समावेशित किया गया है पाठ्यक्रम में। आप कभी पढ़ोगे तो देख लेना, इनकी रचनाएं बकायदे वहां पर दिखेंगी। इस तरह देख रहे हो जीवन का मोड़
लेखनी बना दिया, लेखिका बना दिया। तो जो होता है एक जीवन का बदलाव, वहां पर इंसान को कुछ और ही दुनिया में ले जाता है। तो इनके श्रीमती महरुनिशा परवेज का ऐसा ही व्यक्तित्व रहा है जो इनको मतलब एक नई उछाल में ले आया था, नई ऊंचाइयों पर लाकर दिया था।